नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप सब एकदम खुश और मस्त मगन होंगे। दिस इज मी नैतिक एंड आज मैं आपके लिए लाया हूँ अनदर इम्पोर्टेंट लेक्चर जिसमें हम व्यसनी मित्र परीक्षा यानी हमारा चैप्टर नंबर 2 का नोट्स का पहला लेक्चर देखने वाले, जिसमें मैं आपको एकदम थरली इजी वे में जो है एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू। अगर चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर लेना, एंड जितना दोस्तों को शेयर कर सकते हो उतना कर लेना। सो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा पार्टी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसका नाम है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। ठीक है, तो इसमें क्या करना रहता है, आपको फुल सेंटेंस में आंसर लिखना रहता है। ये मैंने आपको पहले से ही बोला था कैसा लिखना रहता है, फुल सेंटेंस में। ठीक है, एक सेकेंड ना, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप अगर आंसर फुल सेंटेंस में लिखोगे तो ही जो है आपको 1 मार्क पूरा मिलेगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, बट अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो ये लेक्चर में देख लें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारा, अरण्ये कौ निवसतः स्म। तो एक एक करके समझो क्या मतलब है। अरण्ये मतलब फॉरेस्ट, कौ मतलब कौन, मतलब कौन कौन। ठीक है, निवसतः मतलब स्टे। ठीक है, जंगल में कौन कौन रहता है, बोलो 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 बोलो। तो एक ध्यान रखना, तुमने वो टेबल सीखा है क्या, सॉरी हाँ, सह तौ ते। तो सिमिलरली अगर मुझे क के लिए लिखना होता है, मैं क्या लिखूंगा, कह कौ के, जिसमें जो कह है वो हमारा एक वचन बन जाएगा, कौ है जो द्विवचन बन जाएगा, और के जो है बहुवचन बन जाएगा। नहीं समझा तो बस इतना याद रख लेना, जब ये क्वेश्चन आएगा। ऑफ कोर्स मैं ग्रामर पे एक्स्ट्रा एक वीडियो तो लाने ही वाला हूँ, तो इसलिए मैं अभी इतना डिटेल में नहीं करा रहा हूँ। बट हमेशा याद रखना, जब भी कौ आएगा तो कितने लोगों का नाम आना चाहिए, 2 लोगों का। जब कह आएगा तब सिर्फ एक, और के आएगा तो तीनों। तो अब 2 मेन कैरेक्टर कौन से थे, देखो तुम्हारे पहले लाइन पे दिया, अरण्ये चित्रांगो नाम मृगः एकाक्ष नाम काकश्च स्नेहेन निवसतः स्म। कौन साथ में रहते थे, मृगः और काकः। यहाँ पे तुम्हें नाम लिखने बोला है क्या, कि बच्ची नाम बता, नाम क्या है, कौवे का नाम क्या, हिरण का नाम क्या। तो हिरण का नाम हिरण्याकश्यप, कौवे का नाम कौवा कश्यप कुछ भी मतलब है ना। ठीक है, तुम्हें बस लिखना है कौन रहता था, मृगः और काकः। तो कैसा आ जाएगा, अरण्ये काकः च मृगः च निवसतः, या अरण्ये काकः च मृगः निवसतः च। ठीक है, आई नो तुम्हारे जो रेफरेंस बुक्स है, रेफरेंस बुक्स में अलग आंसर दिया रहेगा, बट दिस इज द राइट आंसर, ट्रस्ट मी। काकः किम उपादिशत। ठीक है, काकः मतलब मैंने तुम्हें बोला ना, क्रो। क्रो का नाम क्या था, हमने क्या रखा था, काकश्यप, है ना। ठीक है, किम मतलब क्या, उपादिशत मतलब व्हाट। ठीक है, उपादिशत इज व्हाट। तो क्रो ने क्या बोला, इसका आंसर तुम्हें दिखेगा 5th लाइन में। क्या बोला, काकः उपादिशत अकस्माद गंतुना सह मित्रता न युक्ता। अब ये जो है एक्टिव वॉइस हो गया ना, कि काकः बोल रहा है कि अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो हमें तो पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा आंसर के लिए, तो हम लिखेंगे अनजान मित्रों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमें काकः ने बोला है। उसका आंसर आ जाएगा अकस्मात गंतुना मित्रता न युक्ता। अकस्मात गंतुना का मतलब होता है अननोन। ठीक है, मित्रता मतलब फ्रेंडशिप, न युक्ता मतलब नहीं करनी चाहिए। ये किसने बोला, हमें काकः ने बोला। तो अगर तुम इतना लिख दोगे तो तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे भैया, पूरे के पूरे 1 मार्क फ्री के। एंड सेम टू सेम टेक्स्ट बुक का सेंटेंस छापना, तो हार्ड भी नहीं पढ़ना चाहिए। इज दिस क्लियर, पहले 2 क्वेश्चन क्लियर है, एकदम डिटेल में जा रहा हूँ सो दैट तुम्हें अच्छे से समझे। आगे बढ़ते हैं। अपना थर्ड वाला क्या है, मृगः प्रत्यहम क्षेत्रम गत्वा किम अकरुत। ये आपको मिलेगा 2nd पैराग्राफ में। पहले खुद से ढूंढने का ट्राई करो, किया ट्राई, करो करो। ठीक है,
सो मृगः प्रत्ययम, सबसे पहले मृगः मतलब कौन है हमारा? मृगः है हमारा डियर, मृगः इज डियर। प्रत्ययम मतलब सबसे पहले, क्षेत्रम मतलब फील्ड, गत्वा मतलब जाके, किम अकरोत मतलब क्या करता है, क्या खाता है, बोलो क्या खाता है? पता है तुम्हें क्या खाता है? यस, सस्यम। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एक वर्ड है सस्यम। सो द आंसर इज मृगः प्रत्ययम क्षेत्रम गत्वा सस्यम अखादत। उसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन है क्षुद्र बुद्धि कुत्र निभृतम स्थितः। तो जब हमारा जो मृगः यानी डियर फंसा हुआ था, तब क्षुद्र बुद्धि यानी हमारा फॉक्स कहाँ पे था? झाड़ के पीछे था। तो उसका आंसर तुम टेक्स्ट बुक में ढूंढो यार, मैं भी कितना ही हेल्प करूंगा। सही बात है कि नहीं? सो आई होप तुमने ढूंढा रहेगा, नहीं ढूंढा तो पॉज करो। सो तुम्हें आंसर मिला तो अच्छा। दी आंसर इज क्षुद्र बुद्धि समीपमेव वृक्षस्य पृष्ठतः निवृतम स्थितः। उसके बाद श्रुगालः केन हतः, श्रुगालः वो किससे मारा? इसका आंसर तो हम सबको पता है, लघुड़ हस्ते न आएगा। सो ये मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, लिखने का प्रैक्टिस तुम करो। आगे बढ़ते हैं पार्टी। आज हम सीखेंगे अभी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसका नाम है संधि। भैया संधि क्या होता है? संधि इज नथिंग बट दो शब्दों का मिलन। जैसे अगर मेरे पास x है और y है, मैं उनको जोड़ दूं तो बन जाएगा xy। दिस इज नथिंग बट संधि। बट संस्कृत में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा इजी है, ध्यान दोगे ही तो समझ जाओगे बच्चा बाटी। सो शुरू करें, करना ही पड़ेगा। सो मैंने पहले से ही आंसर्स लिख दिए ताकि तुम्हें थोड़ा इजी वे में जो है समझ जाएगा। हमें सिर्फ एक रूल सीखना है अभी। संधि के ना टोटल 23 रूल्स होते हैं, इफ नॉट मोर। ठीक है, शायद से ज्यादा होते रहेंगे, हाँ, पर जो हम अभी संधि सीखने वाले उसके 23 रूल्स हैं। एंड हम कितना सीखेंगे? एक सीखेंगे। एक किसके लिए? ये प्रैक्टिस सेट के लिए या ये क्वेश्चन के लिए। सो क्या रूल है, ध्यान दो। संधि क्या रहता है? मैंने बोला संधि इज जस्ट लाइक, अपना इंग्लिश में होता है ना कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, तो संधि इज नथिंग बट कंपाउंड वर्ड्स। जैसे कि हमारे पास आइस है प्लस क्रीम है, तो क्या बन जाएगा? आइसक्रीम बन जाएगा। सो ये क्या है? ये है हमारा संधि। बट देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा, हमेशा याद रखना, जैसे बायो में तुमने देखा रहेगा या किधर भी देखा रहेगा, जब तुम एक रिएक्शन और दूसरे रिएक्शन को ऐड करते हो, तभी तीसरे रिएक्शन में तुम्हें एक बाय प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? एक बाय प्रोडक्ट मिलता है। बाय प्रोडक्ट मतलब क्या? एक्स्ट्रा जो माल रहता है। तो यहाँ पे कैसा? सबसे पहले आएगा तुम्हारा मेन नाउन। मेन नाउन क्या है? का, कह। और दूसरा हमें क्या वर्ड दिया, समझो, दिया है अवदत्त। ठीक है, तो अभी संधि के रूल के हिसाब से कैसा चलेगा, तो तुम ध्यान दोगे, ये चालू होता है अ से, तो ये रूल तब अप्लाई होता है जब दूसरा वर्ड जो है अ से चालू होता है। ठीक है, तो और अपना जो ये वर्ड है या कुछ भी तुम देखोगे, लास्ट में अ का साउंड बनता है। जैसे का क ह बोलूंगा तो ल के बाद जो है एक अ का साउंड आएगा। रुगे न अ, तो अ का लाइक वेलांटी कुछ नहीं है ना, ना कुछ नहीं है। सो समझा तुम्हें? लास्ट में एक अ का साउंड होता है, तो इसमें कैसा रहता है? अ प्लस अ रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सिनेरियो में क्या होता है, जब तुम ये वर्ड और ये वर्ड को जोड़ देते हो तो ये वर्ड जो है गायब हो जाता है। ये वर्ड क्या हो जाता है? गायब हो जाता है और बन जाता है अपना ये एक सिंबल है जो तुम्हें एक साउंड देता है अ का। ठीक है, ये क्या साउंड देता है? अ का साउंड देता है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा मैं खाली कर देता हूँ पैलेट। सो समझा तुम्हें कौन से है दोनों? अ और अ है। सो जब मैं संधि विग्रह मतलब उन दोनों को जोड़ता हूँ, क्या हो जाएगा? अ बन जाएगा ये वाला सिंबल। ये वाला सिंबल क्या है? ये वाला सिंबल मैंने तुम्हें बोला, ये है अ का साउंड करने वाला सिंबल। किसका साउंड करने वाला? अ का साउंड करने वाला। सो इसके जगह पे क्या आ जाएगा? संधि विग्रह करके ये आ जाएगा। और
जो अपना पहला वर्ड है उसको तुम कन्वर्ट कर दोगे सप्तमी विभक्ति में, या फिर ओ लगा दोगे। जैसे का कह जो है वो बन जाएगा काको। क्या बन जाएगा? काको। तो ये तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ओ लगा देना है और यहाँ पे तुम्हें क्या कर देना है, यहाँ पे तुम्हें ये वाला सिंबल जो है लगा देना। ठीक है, समझा क्या तुम्हें? बस इतना ही रट्टा मारना है तुम्हें। का कह में ओ लग जाएगा, बन जाएगा काको, प्लस ये अ के जगह पे आ जाएगा ये, तो काको अबदत। ठीक है, इसका साउंड कैसा है? अ जैसा ही है। तो जेव्हा याचे आणि याचे मी मिश्रण करते तेव्हा मला काय मिळेल? काकह बन जाएगा काको, अवदत बन जाएगा ये अवदत। ठीक है, सो अगर मैं तुम्हें देता हूँ एक वर्ड काको अवदत, ये जो हमारा काको अवदत है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इसको ब्रेक डाउन करो तो तुम क्या लिख दोगे? पहले तो अपना मेन वर्ब जैसे का वैसा वैसे लिख दोगे। तो काको का मेन फॉर्म क्या रहेगा? काकह मतलब क्रो, तो बन जाएगा काकह। और बचा तुम्हें पता है ये किसके जैसे साउंड करता है? अ जैसे साउंड करता है, तो तुम उसके जगह पे अ लिख दोगे एंड बन जाएगा अवदत। समझा विग्रह कैसे करते हैं? समझाना समझाना। अब ऐसे ही तुम सेकंड वाला देखो। देखो बस कुछ नहीं, कंफ्यूज हो रहा है, इतना रट्टा मार लो। जब मैं संधि बनाऊंगा इन दोनों का, एक मैं कंप्लीट वर्ड बनाऊंगा जैसे ये वाला, तब मेरा ये अ कन्वर्ट हो जाएगा ये वाले सिंबल में एस जैसा, और उसका साउंड क्या रहता है? अ जैसा ही रहता है। एंड का कह जो है उस सब में ओ लग जाएगा, तो का को बन जाएगा। समझा? बस इतना ही रट्टा मारना। तो अपना दूसरा क्या है? मृगेणोक्तम। तो मृगेणोक्तम में तुम्हें कौन से दो वर्ड दिख रहे हैं? यहाँ पे तो तुम्हें ये वाला सिंबल भी नहीं दिया है। तो मृगेणो दिख रहा है, तो उसका मेन फॉर्म क्या आ जाएगा? मृगेणो का मेन फॉर्म आ जाएगा मृगेण। ठीक है, ये कौन सी विभक्ति बन गई? ये बन गई तृतीया विभक्ति। उसके बाद क्या बचता है हमारे पास? उक्तम बचता है। क्या बचता है? उक्तम बचता है ना। अगर मैंने मृगेण हटा दिया तो मेरे पास क्या बचता है? उक्तम बचेगा या उक्तम बचेगा, दोनों एक जैसे ही है। तो अभी उक्तम करके तो कोई वर्ड नहीं है ना, उक्तम करके तो वर्ड है। उक्तम मतलब क्या रहता है? उक्तम मतलब रहता है बोलना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये पहले मृगेणों का हो जाएगा अपना मृगेण, फिर जो अपना उक्तम बचता है वो बाद में आ जाएगा। तो मृगेण प्लस उक्तम क्या बन जाएगा? मृगे ऐसे का ऐसे रहेगा। और जब मैं न और उ को जोड़ता हूँ, ठीक है, देखो याद रखो, न सॉरी न है और उ है, जब मैं इसको जोड़ूंगा क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो मृगेणोक्तम। ठीक है, समझा तुम्हें? आई होप सो समझा रहे हो। उसके बाद आता है अपना लास्ट वाला, ये हमारा वही फर्स्ट वाले के पैटर्न जैसा, जम्बू कोयम। जम्बू कोयम में पहला वर्ड क्या दिखता है? जम्बू को, तो इसका मेन फॉर्म आ जाएगा जम्बू कह। ठीक है, क्या आ जाएगा? जम्बू कह, प्लस अपना ये वाला सिंबल है तो वो बन जाएगा अ, तो हो गया प्लस अयम। तो जम्बू कह प्लस अयम क्या बन जाता है? जम्बू कोयम। समझा सबको? आई होप सो तुम्हें संधि का ये वाला पार्ट क्लियर है। तो हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये आंसर्स जो है तुम लिख देना अपने कॉपी में। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा कमेंट्स में पूछ लेना। अगर तुम चाहोगे मैं अगले लेक्चर में जो है फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस ऊपर वाले में जो आपको उत्तर पदम लिखना था, रुक जाओ, हाँ, जो है आपको उत्तर पदम लिखना था, बट इसमें आपको लिखना है पूर्व पदम। उत्तर मतलब क्या होता है? जो बाद में आता है। पूर्व मतलब जो पहले आता है। तो उसमें आपको जो है बाद वाला लिखना था, इसमें आपको पहले वाला लिखना है। एज सिंपल एज दैट, सेम कॉन्सेप्ट है एंड सेम क्वेश्चन है। तो अगर मैं पहला बोलूं मृगो अब्रवीत, मृगो अब्रवीत में तुम्हें पहला कौन सा दिखता है? मेन वर्ड मृगो दिखता है। एंड मृगः को तुम मेन फॉर्म में क्या लिखोगे? सो सिंपल, मृगो बन जाएगा मृगः, यानी कि अपना डियर।
और ये वाला जो सिंबल है एस वाला, उसको मैं संधि के करते हुए क्या लिख दूंगा, अ लिख दूंगा। तो अब्रवीत तुम मृगः अब्रवीत। सिमिलरली ये मैंने क्या बोला था, वातेनो, वातेनो क्या बन जाएगा, तो मेन वर्ड अपना तृतीय विभक्ति में वातेन, और बचता क्या है ऊ, तो ऊ बन जाएगा उदरम। ठीक है, सो वातेन उदरम, तुम्हें बस पहला टर्म लिखना है यहाँ पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा मृतो असी। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड दिख रहा है, मृतो। मृतो मतलब मरना, तो मेन फॉर्म हो जाएगा मृतः, प्लस कुछ नहीं है, ये एस है तो क्या आ जाएगा तो 80, तो मृतः प्लस 80। सो सिंपल। कोई डाउट है बिंदास पूछ लेना। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है खत्म हो चुका है। एंड आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, खुश रहना, मस्त मगन रहना, बाय।